अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। हम लोग आज घर पे हैं। कल हरम वाली जो वीडियो थी उसी का पार्ट 2 है ये। उसमें हमने आप लोगों को दिखाई थी चीज़ें, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास आई थी, जो मैंने पढ़ा था 2-3 जगहों पे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये हमारे हरम से मुताल्लिक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर से मुताल्लिक़ है। रोज़ा रसूल के अंदर किस तरीके से है सब चीज़ें, उससे मुताल्लिक़ है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ हम ये शेयर कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें यह है कि हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें मस्जिद नबवी के बारे में मालूमात फ़राहम की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में मुकम्मल वज़ाहत की गई है, क्योंकि अभी भी काफ़ी जगहों पे ये वीडियोज़ भी चल रही होती हैं कि मस्जिद नबवी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ऐसी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने सुनहरी जालियों के पीछे एक हरे रंग की कब्र देखी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गलत हैं, और बहुत ज़्यादा जब हो जाती हैं तो फिर ये लोग जो हरमैन की जो इंतज़ामिया है वो ही इसके बारे में एक आध ऐसी वीडियो या एक आध कोई पब्लिश कर देती है, जैसे आप लोगों को इससे मुतालिक सही चीज़, सही नॉलेज आप तक पहुंच जाए। यहाँ से शुरू है कि ये गुज़िश्ता 5.5 सदी में कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 2 असहाब की कब्रें हैं, इसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी से मुंतसिल एक और दीवार है जो 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोने वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी। इस 5 कोने इस दीवार के 5 कोने रखने का मकसद ये था कि ये खाने काबा से मुशाबत ना रखे। ये 5 दीवारी के गिर्द एक और 5 दीवारों वाली फसील है। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गिलाफ डाला गया है। ये सब दीवारें बग़ैर दरवाजे के हैं, लिहाजा इन दीवारों के अंदर जाने का कोई इम्कान ही नहीं है। रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो लोग अंदर भी जाते हैं वो भी इस 5 कोने वाली दीवार पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उस तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करने वाले आम ज़ायरीन जैसे मैं और आप जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो इन जालियों के सुराखों से उन्हें बस वो पर्दा नज़र आ सकता है जो हुजरे शरीफ की 5 दीवारी पर पड़ा है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के दरमियान गोया कि चंद गज़ का फासला है बिल्कुल, लेकिन दरमियान में कुल 4 दीवारें हायल हैं। ये सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और 5 दीवारी और चौथी 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवारें थी। गुज़िश्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका सिवाय 2 मौक़ों के। एक बार 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में इनका एक ग़ुलाम, और दूसरी बार 81 हिजरी में मारूफ मौर्रिख़ अल्लामा नूरुद्दीन अबू अल हसन अल समूदी के बयान के मुताबिक वो ख़ुद गए थे। मस्जिद नबी में क़िबले का रुख जुनूब की जानिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक एक बड़े हॉल कमरे में है। बड़े हॉल कमरे के अंदर जाने का दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब यानी जन्नतुल बकी की सिमत में है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ ख़ास शख्सियात के लिए खोला जाता है, और इस दरवाज़े से अंदर दाखिल होने तो बाएं जानिब हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की महराब है। इसके पीछे इनकी चारपाई है। अल अरबिया वेबसाइट ने मुहक्किक मुहीउद्दीन अल शम्सी के हवाले से बताया कि हाल के कमरे में रोज़ा मुबारक की तरफ जाएं तो सब्ज़ ग़िलाफ़ से ढकी एक दीवार नज़र आती है। 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में इस ग़िलाफ़ को तब्दील किया गया था। इससे कबल ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के ज़माने में तैयार किया गया था। मरकूज़ा दीवार 881 हिजरी में इस दीवार के अतराफ़ तामीर की गई, जो 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं है। क़िबले की सिमत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक़ और मग़रिब की सिमत 6.5 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। कहा यह जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियों से कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देखा।
اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان دیواروں کی تعمیر نو کرانی پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقہ علامہ نور الدین ابو الحسن السعودی مدینہ میں موجود تھے، جنہوں نے ان دیواروں کی تعمیر نو میں خود بھی حصہ لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری کو مکمل طور پہ ڈھا دیا گیا۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراریں پڑی ہوئی ہیں، چنانچہ وہ بھی ڈھائی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ شریف تھا۔ مجھے اجازت کی سعادت ملی، میں شمال کی سمت سے داخل ہوا تو ایسی لپٹ آئی خوشبو کی کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی، جو پتھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیے گئے۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میں نے پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین سے تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں میں داخل نہ ہو سکا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن سمودی نے اپنی کتاب وفا الوفا میں حجرہ نبی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا جو فرش ہے مسجد روضہ رسول کے اندر کا، اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبی کا فرش مسجد نبی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیکی کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بھی تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے ہے۔ یہ سب معلومات معروف کتاب وفا الوفا با اخبار دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف نور الدین ابو الحسن السمودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں۔ یہ معلومات تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں نے کوئی اس میں کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی چوک کی ہو، لیکن یہ معلومات مجھے بہت اچھی لگی، بہت پیاری لگی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ساری معلومات، اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ولاگ میں ملیں گے، اگلی کسی ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔